बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सी आर वी क्या होता है? सी आर वी का जो फुल फॉर्म है, इट इज़ इक्वल्स टू योर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सी रिप्रेजेंट्स के डेटा जो है यहाँ पे हम उसे डील करेंगे वो है कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस डेटा है हमारे, अगर हम याद करें तो डेटा दो टाइप के होते हैं। या तो डेटा होता है आपका डिस्क्रीट, या तो डेटा होता है आपका कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा होता है उसे आप इजीली काउंट कर लेते हैं, काउंटेबल होता है। अनलाइक डिस्क्रीट, आपका जो कंटिन्यूस डेटा होता है वो होता है मेजरेबल। मतलब मेजरेबल का क्या मतलब है? मेजरेबल मतलब इसके अंदर आपकी लेंथ आ सकती है, ब्रेथ आ सकती है, हाइट आ सकती है, किसी भी चीज़ की डायमीटर आ जाता है। ये सारी चीज़ें मेजरेबल होती हैं, काउंटेबल नहीं होती। जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले अगर मैं दो बातें रिवाइज़ कराऊँ वो ये है कि आपका जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। बस ये याद रख लेना, बाकी पूरा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर होता क्या है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर आता है आपके इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। लेट सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहला एक्सरसाइज कराता हूँ, उसके साथ साथ चलेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर उसने एक हमें इक्वेशन दी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस इंटीग्रल का साइन लगाया 1/3x, और आपको इसने रेंज दे दी 1 से 2 तक। अब ये रेंजेस क्या हैं? ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। अब इन दोनों को रेंजेस को मैं पुट करूँगा ना तो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आएगी। अगर मैं इसी चीज़ का ग्राफ बनाऊँ, बल्कि पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, फिर मैं ग्राफ बना के एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकालूँ तो हमें पता है कि ए हो जाएगा आपका ए ऑफ एक्स प्लस 1/3x² 2। अब इस पर आपकी इंटीग्रेशन के जो लगेंगे लिमिट्स तो हो जाएगा ए एक्स प्लस x²/6। अब जो बताने वाली बात है वो ये है कि जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा ना, 2a प्लस अपर माइनस लोअर होती है 2² माइनस लोअर लिमिट a प्लस 1/6। योर टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो इसके थ्रू मैं कैलकुलेटर यूज़ करके a ईज़िली फाइंड कर सकता हूँ। 2² माइनस 1/6, तो ये हो गया आपका 1/2, 1 माइनस 1/2 जो 1/2, तो a आ गया आपका 1/2। ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन थी वो है y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 ऑफ x। सिंस दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, मैं इसे ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आपका y इंटरसेप्ट लेट्स को 1/2 है और पॉजिटिव ग्रेडियंट है, तो समझो ये आपका इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर आपकी ये आपका x1 है और ये x2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये ट्रेपीजियम बन रहा है उसका जो एरिया होगा ना दैट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है वो आपका हमेशा याद रखना 1 होगा। एरिया इज इक्वल टू 1। क्यों? दिस एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग थी इस टॉपिक की। अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर अब क्वेश्चन आता है दैट सपोज इस दफ़ा उसने मुझे इक्वेशन दी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल का साइन 1 माइनस हाफ एक्स, और रेंज आपको दे दी हम x to 2। अब वो कहते हैं, पहला सवाल पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 1.5। ग्रेटर देन 1.5, तो अब
ग्रेटर देन 1.5 का ये मतलब है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैं चीज़ समझ आ जाए। ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। तो ग्राफ ऐसा आपका 0 से लेके 2 तक इसकी लिमिट्स दी हुई है। यहाँ पे कहीं 1.5 आएगा। तो ग्रेटर देन 1.5 का क्या मतलब है, ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें तो यहाँ पे अगर वैसे एरिया निकालना होता ना, तो हमें अगर यहाँ की वाई की वैल्यू पता होती तो एरिया निकाल लेते, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ की वाई की वैल्यू नहीं पता, तो हम प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करेंगे, जो इसका CRV का तरीका है इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। x माइनस x² अपॉन 4, ठीक है। अब लिमिट जो पुट होंगी, आपकी अपर लिमिट तो चेंज नहीं होगी, 2 ही होगी, लेकिन जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी 1.5। इसका एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो जगह 2 माइनस 4/4 माइनस 1.5 माइनस 1.5/4 का स्क्वायर अपॉन 4, 9/16। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी हो जाएगी 1/16। 1/16 प्रोबेबिलिटी कभी भी ना 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हुई ना, तो मतलब क्वेश्चन के अंदर कोई गड़बड़ की, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं मीडियन और क्वार्टाइल की, फिर मीन और वेरिएंस की बात करूँगा मैं। मीडियन और क्वार्टाइल क्या होता है, मीडियन क्या होता है और क्वार्टाइल क्या होता है। मीडियन जो होता है वो होती है आपकी हमेशा मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू ऑफ योर डेटा इज कॉल्ड योर मीडियन। इसी तरह जो क्वार्टाइल्स होते हैं, क्वार्टाइल्स अगर मैं क्वार्टाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो क्वार्टाइल्स या तो आपका अपर क्वार्टाइल होगा या तो आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। जो मिड होता है ना, वही आपका मीडियन होता है। अगर मैं डेटा को एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ, इस डेटा के अंदर अपर क्वार्टाइल को मैं कह रहा हूँ Q1 और लोअर क्वार्टाइल को कह रहा हूँ Q2। ये आपका Q1 है, सॉरी लोअर क्वार्टाइल को कह रहा हूँ Q3, और मीडियन आपका Q2। ये आपका अपर क्वार्टाइल है और ये आपका Q2 मीडियन, लोअर क्वार्टाइल है, ओ मीडियन है, ठीक है। ये आपकी मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब इसका क्या वो है, अगर मुझे एग्जामिनर कहते हैं इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल के दो, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो डेटा के अंदर जो मिड वैल्यू होती है उससे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है आपकी इक्वल टू अपर माइनस लोअर, मतलब Q3 माइनस Q1। अब इसमें समझाने वाली बात क्या है, वो ये है कि जो आपका Q3 होता है और जो Q1 होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.25, 1/4 और 70 और 25% ऑफ द डेटा। जो Q2 होता है, जो आपका मीडियन होता है, वो होता है आपका 0.5, हाफ और 50% ऑफ द डेटा। जो Q3 होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.75, 3/4 और 75% ऑफ द डेटा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब इसका एक अगर सवाल करूँ मैं, इसका क्वेश्चन करूँ, लेट सपोज द क्वेश्चन इज f of x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x। अब कहता है कैलकुलेट द मीडियन। अब इसका मीडियन कैसे निकालूंगा मैं। अब मीडियन निकालने के लिए ना दिमाग में बात याद रखना, अगर इस ग्राफ का ये ग्राफ है, पूरा ग्राफ, एक सेकेंड, 0 से लेके 1 तक ग्राफ का एरिया 1 है। तो
मीडियन का जो एरिया होगा वो होगा 1.5, जो लेट्स सपोज दिस इज जो मीडियन, तो इसका एरिया 1/2 हो जाएगा। अब ये कन्फ्यूजन आती है लोगों में कि तो अगर मीडियन इसका फिर एक तरीके से 1.2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ है, ट्राइंगल है, ये आपका कोई स्क्वायर थोड़ी ना है या रेक्टेंगल थोड़ी ना है कि कहते हैं बीच वाली वैल्यू आपकी 1.5, अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 तो 0.5 हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एरिया। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ तो इसका हो जाएगा 2x माइनस 2x/2/2। आपके जो लोअर लिमिट है वो 0 होगी, अपर लिमिट को मैं ले लेता हूँ m, क्योंकि मीडियन निकालना है ना, m आपका मीडियन है, इक्वल्स टू हाफ, तो हो जाएगा 2m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो ये जाएगा m ऐसे, तो आपका जो मीडियन आएगा वो आएगा 1.7, एक आएगा 1.71 और दूसरा आएगा 0.29। अब इसका ना मेरी बात याद रखो, 1.71 तो हो नहीं सकता, हमारी डेटा की जो वैल्यू है टोटल ही 1 दी हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी रिजेक्ट। देयरफॉर जो मीडियन होगा दैट विल बी 0.29। ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपर कोटाइल रेंज लोअर कोटाइल रेंज करूँगा तो यहाँ पे मैं सिंपल ये काम करना है, हाफ़ की जगह 0.25 पुट करना है, और अपर कोटाइल के लिए हाफ़ की जगह 0.4 पुट करूँगा मैं। और अगर मुझे इंटर कोटाइल निकालना है तो इंटर कोटाइल के लिए मैं पहले अपर कोटाइल निकालूंगा, फिर मैं लोअर कोटाइल निकालूंगा, उन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इंटर कोटाइल रेंज पे आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मीन और वेरिएंस की। मीन और वेरिएंस में जो मीन होता है, या मीन को आप एक्सपेक्टेंसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है आपका मीन का जो मीन होती है ना वो आपकी होती है एवरेज, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, हम करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, x f(x) dx। कोई भी क्वेश्चन है उसका मीन और वेरिएंस निकालना है तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन को। इसी तरह जो वेरिएंस होता है इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्सपेक्टेंसी का स्क्वायर। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेंसी निकालनी लाजमी है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कराता हूँ। और क्वेश्चन देखें, एक पूरा क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अंदर मीन भी हो ताकि वेरिएंस भी हो। लेट सपोज क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 2x। कोई ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का मीन एंड वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो मैंने बताया x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये x से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखूँ तो जाएगा 2x माइनस 2x², और वही आपकी लिमिट्स हैं 1 और 0। जाएगा 2x² माइनस 2x³ और लिमिट्स आपकी वही 1 और 0। मैंने लिमिट्स पुट की तो आ जाएगा 2/2 माइनस 2/3, तो ये आंसर होगा 1/3 है आपकी मीन या एक्सपेक्टेंसी ई ऑफ एक्स। अच्छा, अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस के लिए क्या करूँगा, मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूँगा सेम इक्वेशन को, x² इंटू 2 माइनस 2x। अब क्या है, अब x² से मल्टीप्लाई मैंने किया तो इक्वेशन हो जाएगी 2x² माइनस 2x³। तो इक्वेशन 2x³/3 माइनस 2x4/4, 1 और 0। हाँ, अब इसके अंदर एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि
मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एक्सपेक्टेंसी का स्क्वायर, पर एक्सपेक्टेंसी निकालिए, जब इंटीग्रेट कर लो तो उसका एक्सपेक्टेंसी से माइनस कर दो, -1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 -2/4 -1/3 मतलब 1/9, 2/3 -2/4 -1/9। तो आपकी जो वेरिएंस आई है वो आई है 1/18। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यही है CRV, इसके अंदर कुछ और ख़ास नहीं है, सिर्फ अगर आपको इंटीग्रेशन आता है ना तो CRV बच्चों वाली चीज़ है।